प्रश्न है यदि 1 अपॉन ये 4 के ऊपर घनमूल है, ये अंडरूट के अंदर 3 लिखा हुआ मतलब घनमूल प्लस 2 के अंदर घनमूल प्लस 1 और बराबर है ये 4 का घनमूल प्लस बी 2 घनमूल प्लस सी बराबर ए बी सी। और देखो प्लस सी और ए बी सी क्या है, और ए बी सी एक परिमेय संख्या है, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान है, ये इसके बराबर है, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूं 1 अपॉन, देखो ये जो 4 है ना, ये 4 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, कैसे, पहले तो ये 4 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं इसको, उसको मैं बाद में लिखूंगा, वो पहले ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब ये जो 4 है इसको और मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, यहाँ स्क्वायर लगा देता हूं। ठीक है, 2 की पावर 1/3 है उसका स्क्वायर, ऐसे प्लस 2 की पावर 1/3 ऐसा कैसा प्लस 1। ठीक है, ये लिखा मैंने। फर्क क्या रहा, 4 को हम देखो, ये तो जो दे रखा है 4 की पावर 1/3 है, ये 2 की पावर 1/3 है और ये प्लस 1 ऐसा कैसा। ठीक है, ये अंडरूट के अंदर 3 है, इसका मतलब इसकी घात 1/3 है, इसको घनमूल कहते हैं। ठीक है, अब 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये 2 की पावर 1/3 और इस 2 को मैंने पूरा बाहर ही लिख दिया। वैसे ही 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2/3 होगा, 2 की पावर 2/3 होगा, इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया और 2 की पावर 1/3 ऐसा कैसा। अब इसको वापस भले अंदर लाएंगे तो 2 की पावर 2/3 ही होगा, ऐसे। और ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा। अब मुझे ये मिला कि ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना है मुझे, इसके लिए मैं कर रहा हूँ 1 अपॉन 2 की पावर 1/3 है उसका तो है स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1/3 है उसका स्क्वायर है, ये 2 की पावर 1/3 उसका स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 गुणा में 1 लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, और गुणा में 1 लिखेंगे तो वापस वही वैल्यू आएगी। ये मुझे ऐसे मिला, देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेट है, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अगर ए माइनस बी होता है तो बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो मुझे यहाँ गुणा में माइनस, यहाँ ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी यानी कि 2 की पावर 1/3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करवा देता हूँ मैं। देखो 2 की पावर 1/3 माइनस 1 बटा 2 की पावर 1/3 माइनस 1 से गुणा करवा सकते हैं ऊपर नीचे, और ये वाला जो है 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये ऐसा कैसा, ताकि मुझे देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब ऊपर वाला पार्ट तो ऐसा कैसा 2 की पावर 1/3 माइनस 1, नीचे वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना, 2 की पावर 1/3 का हम क्यूब करेंगे, है ना, माइनस 1 का क्यूब करेंगे, ऊपर तो 2 की पावर 1/3 ऐसा कैसा माइनस 1 बटा, अब इसका क्यूब करेंगे तो ये 3 घात से 3 घात कट जाएगी, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 माइनस 1 किया तो 2 ही आया, 2 में से 1 घटाया तो कितना आया, 2 में से 1 घटाएंगे, देखो 2 की पावर 1/3 है, इसका क्यूब करेंगे 3 से 3 कट गया, और 1 का क्यूब 1 होता है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 1 यहाँ। ठीक है, 2 की पावर 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लो, और ये माइनस 1, यानी इस पूरे की वैल्यू जो मैंने सॉल्व की है वो इसके बराबर आई है, और ये बराबर इसके दे रखा है, किसके बराबर है, देखो जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिख लो, 4 प्लस बी प्लस सी। तो अब मैं कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो ये 2 का घनमूल है, तो इसमें 2 का घनमूल कहाँ है, ये रहा, 2 का घनमूल यहाँ है, क्योंकि अंडरूट 2 के अंदर 3 है, अंडरूट 2 के अंदर 3 है, इसका मतलब ये घनमूल है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब इसके आगे b है, तो b की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, कंपैरिजन करना है, b की बराबर 1 हो गया। अब उसी तरह इस c के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसमें किसी के साथ कुछ नहीं है, देखो ये -1 ऐसा कैसा पड़ा, इसके साथ ना तो अंडरूट 2 का घनमूल है, नहीं 4 का घनमूल है, इसका मतलब c की वैल्यू -1 है, ऐसे कंपैरिजन करना है। अब बचा हुआ सिर्फ ये रहा, इन दोनों की तो तुलना हो गई, अब बचा हुआ ये,
यहाँ है 4 का घनमूल, यहाँ कहीं 4 का घनमूल है क्या? नहीं है 4 का घनमूल, तो इसका मतलब a की वैल्यू होगी वो 0 होगी ऐसे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू तो आई 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1। 1 में से 1 घटाएंगे तो वापस 0 आ जाएगा, तो 0 इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है 0। ऐसे लिख सकते हैं 0। फर्क क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस वापस मैं आपको बताता हूँ। ये इसके बराबर दे रखा है, इस 4 को मैं लिखूंगा, यहाँ अंडर के अंदर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये घात 1/3 है, 4 की घात 1/3। ये 2 ऐसा कैसा, इसका अंडर के अंदर 3 का मतलब घात 1/3 है और +1 है, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 1/3 है, तो इसको मैं 2 की पावर 1/3 बनाने के लिए 2 की पावर 1/3 है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। अब स्क्वायर को मैंने बाहर भेज दिया, तो 2 की पावर 1/3 प्लस ये ऐसा कैसा और ये भी ऐसा कैसा, ताकि मुझे अब क्या करना है, अगर मैं यहाँ गुणा में 1 लिखूँ और यहाँ 1 का स्क्वायर करूंगा तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, गुणा में 1 करेंगे तो वापस यही संख्या आएगी। तो मुझे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेट मिली। अब इसके गुणा में अगर a माइनस बी होता तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाता। तो a माइनस बी से मैंने ऊपर नीचे गुणा करवाया, जहां पे a बराबर है 2 की पावर 1/3 और b बराबर है 1, ऐसे जो मैंने किया यहाँ पे 2 की पावर 1/3 -1, 2 की पावर 1/3 -1, a की जगह मैंने 2 की पावर 1/3, b की जगह मैंने 1 ले लिया, ऊपर नीचे गुणा करवाया तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मुझे फॉर्मूला मिल गया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अब ये तो पूरा का पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना, तो 2 की पावर 1/3 का क्यूब -1 का क्यूब, अब ये 3 से 3 तो कट गया और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 2 में से 1 गया तो कितना रहा 1, तो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर ये संख्या रही। 2 की पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, अंडर के अंदर ऐसे 3 लगा दो, 2 का घनमूल ऐसे और -1। अब इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला, ठीक है। अब ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर है तो कंपैरिजन करना है। देखो 2 का घनमूल है, इधर भी ये रहा 2 का घनमूल, इधर इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है और इधर b है, तो b की वैल्यू तो हो गई 1 के बराबर। अब इस c के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें भी ना तो 2 का घनमूल है ना ही 4 का घनमूल है, तो इसका मतलब -1 हो गया, वो c के बराबर। अब